हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल है सबके। आशा करता हूँ हाल चाल बढ़िया ही होंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं दो वीडियो रिलीज करूंगा, वन फॉर आई एंड सेकंड फॉर ईयर। अगर किसी को पूरा चैप्टर ना देखना है तो वो सिर्फ आई और ईयर भी देख सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप प्रीवियस लेक्चर भी देखिए, क्योंकि उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का फंक्शन, ब्रेन का स्ट्रक्चर, है ना, और ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, वो सारी चीजें हमने देखी है। वो वीडियो देखना भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड एक क्वेश्चन आई या ईयर में से आना तय है नहीं तो 2026 में, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, आई बॉल, ठीक है। आई बॉल कंसिस्ट ऑफ अ 3 लेयर, ठीक है। आप क्या करिए ना, जस्ट इमेजिन कि आप लिलीपुट बन गए, मतलब छोटे आदमी, है ना। छोटे छोटे आदमियों को क्या बोलते हैं हम, लिलीपुट, है ना। आपका साइज आपने लिलीपुट के बराबर कर लिया एंड आप आई बॉल के पास खड़े हैं, ठीक है। जैसे ही आप आई बॉल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे, आपको सबसे बाहर की लेयर दिखेगी, है ना। तब जब आप जाने की कोशिश करेंगे तो आउटर लेयर दिखेगी। तो आउटर लेयर का नाम क्या है, स्क्लीरा। स्क्लीरा क्रॉस करके आप अंदर गए तो आपको बीच में एक लेयर दिखेगी, उसे हम बोलेंगे कोरॉइड। और उसके भी अंदर गए तो सबसे अंदर आपको क्या दिखेगी, रेटाइना। और जैसे ही आप रेटाइना क्रॉस करेंगे पानी में गिर जाएंगे, ठीक है। उसे हम बोलेंगे एक्वस ह्यूमर, ठीक है। उसके सामने आपको क्या दिखने वाला है, लेंस। उसके आगे क्या दिखने वाला है आपको, विट्रस ह्यूमर। उसके आगे क्या दिखने वाला है आपको, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कॉर्निया। और आप बाहर निकल जाएंगे, मतलब कि हम आई के बैक साइड से एंटर हुए एंड फ्रंट साइड से बाहर निकल गए, ठीक है। तो सबसे बाहर की लेयर का नाम क्या बोला मैंने, स्क्लेरा। बीच की लेयर का नाम क्या है, कोरॉइड। सबसे अंदर की लेयर का नाम क्या है, रेटाइना, ठीक है। स्क्लेरा इज मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिस जो आगे बढ़ के क्या बनती है, कॉर्निया, ठीक है। कोरॉइड, कोरॉइड जो है वो बहुत सारे ब्लड वेसल कोरॉइड में होता है, ठीक है। रेटाइना डजंट हैव एनी ब्लड वेसल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेटाइना में कोई ब्लड वेसल नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। तो कोरोइड के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल होते हैं, इसीलिए उसका कलर कैसा होता है, ब्लूइश, ठीक है। पीछे 2/3 उसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। पिछला 2/3 और सामने का 1/3। पीछे का 2/3 होता है थिन, सामने आके हो जाता है थिक, और थिक होकर क्या बनाता है, सीलियरी बॉडी। वही सीलियरी बॉडी पकड़ के रखती है लेंसेस को, ठीक है। ऊपर नीचे सीलियरी बॉडी होगी और बीच में लेंस होगा, ठीक है। जैसे दिस इज अ सीलियरी बॉडी, दिस टू इज अ सीलियरी बॉडी, और बीच में लेंस पकड़ के रखा होगा। लेंस के जस्ट सामने एक स्ट्रक्चर होता है, डेट इज आइरिस, जो कि कलरफुल होती है, जैसे कि ये तेरी काली काली आंखें, टूरूरू टूरूरू। तो ये काली काली आंखें क्यों है, ड्यू टू आइरिस। जैसे ब्लू आइज हिप्नोटाइज, तो ब्लू आइज किसके वजह से है, तो ड्यू टू आइरिस। मतलब आपके आंखों का कलर क्या होगा वो डिसाइड कौन करता है, आइरिस। क्योंकि जो सामने की कॉर्निया है वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो कॉर्निया का तो कोई कलर है नहीं। तो आपको कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या दिखेगा, आइरिस। आइरिस के पीछे क्या होगा बताओ, लेंस, है ना। तो जो आइरिस का कलर है वही हमारे आइस का कलर होता है, ठीक है। अगर आप किसी को कहते हैं तेरी आंखों में डूबने का जी करता है क्योंकि तेरी आंखों का कलर बड़ा सुंदर है, तो वो आंखों का कलर नहीं है, वो किसका कलर है, आइरिस का कलर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनर लेयर का नाम क्या दिया हमने, रेटाइना, ठीक है। रेटाइना में 3 लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल देखने मिलते हैं, क्या, 3 लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से, तो नंबर 1 इज गैंग्लियन, बायपोलर न्यूरॉन एंड फोटोरिसेप्टर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं। यूनिपोलर कहाँ दिखने मिलते हैं, जल्दी बताओ, आ, बच्चों में, है ना, फीटस में। बाइपोलर कहाँ देखने मिलते हैं, हमारे आईज में। और मल्टीपोलर बाकी पूरे बॉडीज में देखने को मिलता है। तो क्या क्या होगा, गैंग्लियन, बाइपोलर न्यूरॉन एंड फोटोरिसेप्टर। तीनों का काम क्या क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। चलो मैं आपको दिखाता हूँ इमेज। हमने क्या बोला कि ये जो सबसे बाहर की लेयर है, सबसे बाहर की लेयर है, इसका नाम क्या दिया हमने, स्क्लीरा। सबसे बाहर की लेयर का नाम हमने क्या दिया, स्क्लीरा। उसके अंदर क्या आती है भाई साहब, कोरॉइड। उसके अंदर क्या आती है, जल्दी बताओ मुझे, कोरॉइड के अंदर क्या आएगी, रेटाइना। रेटाइना दिया है कि नहीं, हाँ दिया हुआ। सबसे बाहर की लेयर स्क्लीरा, कोरॉइड एंड रेटाइना, ठीक है। बाहर से अंदर की तरफ देखो, ध्यान से देखो। ये जो स्क्लीरा है ना, स्क्लीरा आगे चल के क्या फॉर्म कर रही है, कॉर्निया। स्क्लीरा आगे चल के क्या फॉर्म कर रही है, कॉर्निया। बीच की लेयर कौन सी है भाई साहब, कोरोइड, दिस इज अ कोरोइड। देखो ये कोरोइड थीन है, थीन है, थीन है, आगे जाके थिक हो गई। थिक हो गई तो क्या बनाया इसने, सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी ने किसको पकड़ रखा है, लेंस को, है ना, ऊपर नीचे से लेंस को पकड़ रखा है। और लेंस के सामने एक स्ट्रक्चर दैट इज आइरिस, एंड आइरिस के वजह से ही आपके आंखों का कलर आता है, ठीक है। इतना समझ गया आपको, डन। अब देखो, ये लेंस के वजह से ना आई बॉल 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये एंटीरियर सामने का पार्ट होगा, ये पोस्टीरियर, है ना। दिस इज द एंटीरियर, दिस इज द पोस्टीरियर। लेंस के वजह से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। सामने वाले में एक लिक्विड भरा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्वस ह्यूमर। क्या बोलेंगे, एक्वस ह्यूमर। इस चेंबर का नाम क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, एक्वस चेंबर, ठीक है। बीच वाले का नाम क्या होगा, विट्रस चेंबर। इसके अंदर क्या भरा होगा बताओ, विट्रस फ्लूइड।
ठीक है, विट्रस फ्लूइड भरा होगा या एक्वस फ्लूइड भरा होगा। डन, इतना चमक गया आपको। चलो अब देखते हैं हम क्या देखेंगे। देखिए इसी स्ट्रक्चर में ना और एक चीज देखिए, जहां से पूरी ऑप्टिक नर्व बाहर निकल रही है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। यहां पर कोई भी रॉड एंड कोन नहीं होता, इसलिए ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। लेकिन क्या ब्लाइंड स्पॉट होने की वजह से, आप सोचिए ना कि अगर ब्लाइंड स्पॉट है तो वहां पर कुछ दिखने नहीं वाला है, तो हम देखते हुए तो हमें बीच में छेद दिखना चाहिए हर एक चीज के, पर दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना। तो उसी को काउंटर करने के लिए उसके जस्ट साइड में, जस्ट साइड को क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो बेटा, लैटरल। जस्ट ब्लाइंड स्पॉट के लैटरली प्रेजेंट होता है फोविया। क्या प्रेजेंट होता है? फोविया। और ये फोविया क्या करता है भाई जी, बताओ जल्दी। फोविया के पास हाईली अमाउंट ऑफ कोन्स होते हैं। क्या होते हैं? हाईली अमाउंट ऑफ कोन्स होते हैं। ठीक है, कि वो कलर को वहां पर एक तरफ से हटा दिया, दूसरी तरफ ज्यादा डाल दिया, तो वो क्या कर लेगा, मैनेज कर लेगा, वो बैलेंस आउट कर लेगा। चमक गया क्या आपको? तो मैंने वही बोला आपको कि क्या होता है, ऑप्टिक नर्व जहां से निकल रही है उसे हमने बोला ब्लाइंड स्पॉट, उसके लैटरली प्रेजेंट होता है एक फोविया, जहां पर कोन्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। याद रखिएगा, कोन्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, सवाल बन जाता है सीधा सीधा। ठीक है, डन, आगे बढ़े। चलो, क्या बोला मैंने, दो तरीके के सेल्स होते हैं, कोन्स एंड रॉड। देखो रॉड जो होता है ना वो लाइट को सेंस करता है। ठीक है, लाइट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रॉड। ओके, एंड कलर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो कोन। तीन ही कलर के कोन होते हैं और तीन ही कलर के कॉम्बिनेशन से दुनिया भर के कलर हमको दिखते हैं। मेंस को तो वैसे भी ब्लैक, ब्लू, रेड ये सब दिखता है। लड़कियों में शायद भले ही भगवान जाने एक्स्ट्रा कौन सा स्ट्रक्चर बन जाता है कि उनको मेजेंटा, मेजेंटा पिंक, बेबी पिंक, दुनिया पिंक, पिंक में उनको 15-20 शेड दिख जाते हैं। वो सब छोड़ो। ठीक है, तो हमने क्या बोला, तीन कलर होते हैं। कौन से? तो रेड, ग्रीन, ब्लू। आप याद रखेंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू कौन सा नहीं होता है, ऐसा एक बार सवाल आ सकता है। ठीक है, रॉड्स का काम क्या होता है, तो लाइट देखने का, इसीलिए उसको बोलते हैं स्कोटोपिक विजन। ठीक है, स्कोटोपिक विजन रात में देखने के लिए जरूरी होता है, मतलब कि क्लियर क्लियर की लाइट है या नहीं है, वो सेंस करने के लिए क्या जरूरी है, तो रॉड। बताओ जल्दी, रॉड इज मेड अप ऑफ रोडोप्सिन। ठीक है, ऑप्सिन एंड रेटिनल से बन के बनता है रोडोप्सिन। ठीक है, हम देखते हैं आगे, वो पर्पल ब्लूइश कलर का होता है और वो विटामिन ए के डेरिवेटिव का होता है। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि गाजर खाने से आंख अच्छी होती है क्योंकि उसमें विटामिन ए है, पालक खाने से आंख अच्छी होती है क्योंकि उसमें विटामिन ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया आपको। चलो, मैंने क्या बोला, ब्लाइंड स्पॉट होता है जहां से ऑप्टिक नर्व बाहर निकल रही होती है, रेटिनल वेसल अंदर आ रही होती है, यहाँ पे कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल नहीं होता है। डन, आगे। मैक्यूला लुटिया, क्या बोला मैंने, मैक्यूला लुटिया। ये क्या है, पोस्टीरियर पोल में होता है येलो पिगमेंटेड एरिया जिसे हम बोलते हैं फोविया। डन, फोविया के पास एक स्ट्रक्चर होता है, किसे उसे हमने क्या बोल दिया, मैक्यूला लुटिया। स्टाइल माने के नामकरण है, बाकी कुछ नहीं, आपको बस यही याद रखना कि फोविया, फोविया के पास मैक्यूला लुटिया है। डन, वहां पे क्या होता है, ओनली कोन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा सवाल पूछ देगा, आप चमक जाओगे कि भाई जी रॉड कोन्स क्या होता है, वहां क्या होता है, सिर्फ कोन्स होता है, ये याद रखना है आपको। समझ गया, वो होता है हाईली विजुअल एक्टिविटी। क्यों दिया है भगवान ने हाईली विजुअल एक्टिविटी, क्योंकि वही ब्लाइंड स्पॉट है, हमें छेद ना दिखे, तो उसे काउंटर करने के लिए क्या दे दिया गया है, जल्दी बताओ, मैक्यूला लुटिया, फोविया, जहां पे क्या होंगे, कोन्स। इतना याद रहेगा आपको, समझ में आया ना आपको, है ना। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज कैसे करें। चलो मेरे पास क्या है, टमाटर, टमाटर से समझते हैं। देखो ये क्या है, सबसे बाहर की लेयर का नाम क्या दे दिया हमने, स्क्लेरा, उसके अंदर कोरोइड, उसके अंदर रेटिना। ठीक, ठीक है, जहां से सारे वेसल सारे वेसल एंटर हो रहे हैं एंड ऑप्टिक नर्व बाहर निकल रही है, उसका नाम क्या दे दिया हमने, ब्लाइंड स्पॉट। दिस इज अ ब्लाइंड स्पॉट। और सामने का ओपनिंग का नाम क्या दे दिया हमने, बताओ बताओ, सॉरी क्या नाम दे दिया, कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या होगा, बताओ, आइरिस। आइरिस के जस्ट पीछे क्या होगा, लेंस। ओके, सामने से पीछे की तरफ जाए, सबसे बाहर आपको क्या दिखेगा, जल्दी बताओ, कॉर्निया। कॉर्निया के बाद क्या दिखेगा, एक्वस चेम्बर, जिसमें एक्वस ह्यूमर भरा होगा। ठीक है, फिर क्या दिखेगा आपको, आइरिस। उसके बाद क्या दिखेगा आपको, लेंस। उसके ऊपर उसको किसने पकड़ के रखा होगा, सिलेरी बॉडी ने। सिलेरी बॉडी को पीछे खींच के लेके जाएंगे तो किस क्या बनेगा, बताओ, कोरोइड। ठीक है, और अंदर आएंगे तो आपको क्या दिखेगा, विट्रस चेम्बर। उसके अंदर क्या दिखेगा, रेटिना। ठीक है, इतना इजी है। ओके, चलो, तो मैं टमाटर से आपको समझा रहा था, क्या समझाया मैंने, सबसे बाहर की लेयर का नाम क्या है, स्क्लेरा, उसके अंदर की लेयर का नाम क्या है, कोरोइड, उसके अंदर की लेयर का नाम क्या है, रेटाइना, सामने कॉर्निया, पीछे ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट के लेटरली क्या प्रेजेंट है, फोविया, मैक्यो ल्यूटियल। समझ गया आपको, जहां पे कोन्स बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी रॉड कोन प्रेजेंट नहीं होते हैं। डन, चमक गया आपको। अब हमने समझ लिया आईबॉल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, पर भाई साहब ऐसा क्या होता है, मैकेनिज्म क्या है कि जिसकी वजह से हमें दिखता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म क्या होता है। देखो, जैसे ही लाइट हमारे आंखों में एंटर करती है थ्रू कॉर्निया, ठीक है, वो जाती है, वो पास होगी कहां से, जल्दी बताओ, एक्वस ह्यूमर से। वो फिर कहां जाएगी,
बीच की जो पार्ट है ना, देखो जो जो आइरिस है ना, जो दोनों आइरिस है, रुको आगे दिखाता हूं मैं। ये रहा आपको, ये रहा आइरिस, ये रहा आइरिस। इन दोनों के बीच का जो पार्ट है ना, उसे हम बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, ये बताना रह गया था। इसके बीच के पार्ट को हम क्या बोलेंगे? प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल एडजस्ट कर सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, जैसे ही आप किसी बहुत ज्यादा धूप से अंधेरे में आएंगे, घर के अंदर घुसते होंगे, तो आपको एकदम अंधेरा अंधेरा दिखता हो, क्योंकि हमारी प्यूपिल ना कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। बहुत ज्यादा लाइट है ना बाहर, तो उस कम लाइट आने के लिए कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। पर जैसे ही अंधेरे में आते हैं तो क्या होता है? भाई जी अब तो लाइट है नहीं, तो उसको टाइम लगता है थोड़ा बढ़ने में। आपने देखा होगा ना कि आपकी आंखें बड़ी छोटी हो सकती है, वो प्यूपिल है। आप ध्यान से आईज को डाल के देख सकते हैं। ठीक है, एक कुछ मत करिए, क्या करिए, टॉर्च लीजिए। आप क्या करेंगे? टॉर्च लीजिए और अपने मम्मी के आंखों में डाल के देखिए। वो प्यूपिल पहले छोटी होगी, फिर जैसे ही टॉर्च से जाएंगे वो प्यूपिल बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो प्यूपिल छोटी बड़ी होती रहती है। यही पहला साइन होता है। डॉक्टर्स को आपने देखा होगा ना कि कोई मरा हुआ आया तो सबसे पहले क्या देखते हैं? आंखें देखते हैं, है ना? तो उसमें देखते हैं कि प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट या डायलेट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर कॉन्स्ट्रिक्ट डायलेट नहीं हो रही है तो उसका राम नाम सत्य है। टाटा बाय बाय, खत्म, गया। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे? मैकेनिज्म ऑफ विजन। क्या होता है? लाइट आई, लेंस पे पड़ी, लेंस के बाद वो कन्वर्ज हुई। कौन सा लेंस है ये बताओ? कॉनकेव की कॉन्वेक्स? हमारे पास कॉनकेव लेंस है कि कॉन्वेक्स लेंस है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, वो हुई कन्वर्ज। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होती है ना, और कॉनकेव डाइवर्जिंग होती है। तो कन्वर्ज हुई, कन्वर्ज होने के बाद क्या हो? रेटाइना पे पड़ी। रेटाइना के ऊपर जैसे ही पड़ती है, ठीक है, तो रॉड सेल जो कि रोडोप्सिन से बना होता है, रोडोप्सिन स्प्लिट हो जाता है ऑप्सिन एंड रेटाइनल में। ठीक है, जैसे ही स्प्लिट हुआ, वैसे ही परमेबिलिटी बढ़ जाती है, वैसे ही परमेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसी परमेबिलिटी में चेंज हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस बनने की वजह से क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल बनता है, गैंग्लियन एक्टिवेट होते हैं। वो बायपोलर न्यूरॉन के थ्रू एक्शन पोटेंशियल को लेके जाते हैं ऑप्टिक नर्व से लेके तो विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन में। मैंने आपको बताया था विजुअल कॉर्टेक्स कहाँ प्रेजेंट है। याद करो, कमेंट में आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलो। फिर उसके बाद वो विजुअल कॉर्टेक्स में जाने के बाद क्या होता है? एनालाइज की जाती है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि भाई जी हमने ऐसा कुछ देखा था क्या पहले। फिर फाइनल इमेज बनाई जाती है, और उसके बाद आपके मेमोरी एंड एक्सपीरियंस पे आपको समझ में आता है कि मैं ये देख रहा हूँ। जैसे आपने ये टमाटर को देखा, ठीक है, तो टमाटर के ऊपर लाइट पड़ी, आपके आंखों में गई। ठीक है, इंस्टेंट गई। जाने के बाद क्या हुआ? रेटाना में पड़ी। रेटाना में क्या था? रॉड सेल थे। रॉड सेल रोडोप्सिन से बने हुए हैं। वो दोनों में स्प्लिट हो गए, ऑप्सिन एंड रेटाइनल में। उसकी वजह से क्या हुआ? परमेबिलिटी आई। परमेबिलिटी की वजह से क्या हुआ? तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। वो एक्शन पोटेंशियल को गैंग्लियन ने सेंस किया। गैंग्लियन बायपोलर न्यूरॉन के थ्रू, विजुअल ऑप्टिक न्यूरॉन के थ्रू, मतलब कि बायपोलर न्यूरॉन के थ्रू बाहर ले गया ऑप्टिक न्यूरॉन में, और ऑप्टिक न्यूरॉन कहाँ ले गया? विजुअल कॉर्टेक्स में। और आपको समझ में आया कि हम क्या देख रहे हैं? टमाटर। अगर मैं ऐसा कुछ रख दूं आपके सामने जिसको आपने आज तक देखा नहीं है, तो आप समझ इमेज तो बना लेंगे, पर आपको समझेगा नहीं कि ये क्या है। ठीक है, समझा क्या आपको ये मैकेनिज्म आई का? तो आई ज्यादा हार्ड नहीं है। दो तीन चीज हमको ध्यान रखनी है। तीन लेयर के नाम, तीनों लेयर आगे पीछे बन के क्या बनाते हैं? दो चेम्बर। ठीक है, एंड मैकेनिज्म। इतना ही दिया हुआ एनसीईआरटी में, और आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे कि ईयर कैसे काम करता है, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर एंड मैकेनिज्म ऑफ ईयर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खम्मा गणी, जय हिंद, जय भारत, और ऐसे ही मेहनत करते रहो। बाय बाय।